हेलो, जागरूक आवाज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चिंतन अखानी और मेरे साथ रहेंगे यामी मैडम। अगर ये जो नीट यूजी 2020 का जो काउंसलिंग होने वाला है स्टेट लेवल का एंड इंडिया लेवल का, उसके लिए अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और आपके ये काउंसलिंग में जो भी डाउट्स आए वो हमारे साथ शेयर करने हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आप उस पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप चैनल की भी एक लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो और आपके जो काउंसलिंग के जो डाउट्स होंगे वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो तो फिर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके, अब जो स्टेट लेवल का काउंसलिंग होने वाला है गुजरात में, उसमें अभी कोई डेट्स अभी कोई डिक्लेयर हुई नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पे जो डाउट आते हैं उसमें से 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं। वो 7 क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग आज आपको देने वाले हैं, जिसकी वजह से जब काउंसलिंग शुरू होगा तब आप लोग प्रिपेयर रहोगे कि आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि इन विच कोर्स यू कैन अप्लाई। तो कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो? तो 4 कोर्सेज है, एक एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है एंड बीएएमएस है। मींस मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक, ये 4 कोर्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूं कि अगर आपने 12th गुजरात के बाहर से किया है, आउटसाइड फ्रॉम गुजरात आपने 12th किया हुआ है, तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल काउंसलिंग। गुजरात में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, दोनों में साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों में एक साथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जी हाँ, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल इंडिया का कोटा का काउंसलिंग अलग है, स्टेट लेवल का काउंसलिंग अलग है, तो आप दोनों में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक में से कॉलेज कंफर्म करनी पड़ेगी, दोनों में आपको कॉलेज कंफर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद इफ पिन इज लॉस्ट, या पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप करवाओगे रजिस्ट्रेशन तब आपको 14 डिजिट का पिन दिया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म ना हो जाए तब तक ये पिन को आपके अपने साथ रखना है। फिर भी अगर पिन गुम हो जाए तो आपको क्या करना है? तो ये जो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ये ईमेल आईडी आप भी नोट कर दीजिए। ये ईमेल आईडी पे आपको मेल भेजना है कि हमारा पिन गुम हो गया है, तो वो लोग आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर वो मैसेज भेजेंगे और उसमें आपको पिन दे देंगे, तो आपको अपना पिन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें कि इफ राउंड 1 इज मिस्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑल इंडिया लेवल का जो काउंसलिंग होने वाला है एंड स्टेट लेवल का जो काउंसलिंग होने वाला है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया लेवल में जब राउंड 1 होगा तब भी आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, राउंड 2 होगा तब भी आप करवा सकते हो। अगर राउंड 1 में आपने मिस कर दिया तो राउंड 2 में भी आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल में अलग है। आपने राउंड 1 के पहले जो आएगा रजिस्ट्रेशन, अगर आप उसमें आपने नहीं करवाया है तो राउंड 2 में फिर से नहीं आएगा, एक ही बार आपको चांस मिलेगा। ठीक है, तो वो अगर आपने वही चांस आपने मिस कर दिया तो आप पूरी जो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। तो जब भी ये स्टेट लेवल काउंसलिंग की डेट आएगी तो उसमें आपको वो डेट के टाइम लिमिट में ही आपको अपना करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अब वो करवाने के बाद सपोज आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं की, आप भूल गए या तो मिस हो गई राउंड 1 की चॉइस फिलिंग, तो कोई टेंशन बात नहीं है, आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन वो चॉइस फिलिंग कब कर सकते हो? जब आपने करवाया होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नहीं करवाया है राउंड 1 के पहले तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप राउंड 1 मिस होगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे। उसके बाद देखा जाए कि फॉर लोकल कोटा क्या करना है। अब लोकल कोटा के लिए यहाँ पे 2 कॉलेज है, 2 म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज है, एक अहमदाबाद में और सूरत में। तो उसके लिए भी आपको प्रूफ चाहिए होगा कि आप लोकल कोटा पे अप्लाई करना चाहते हो, तो वो प्रूफ आपको कहां से मिलेगा? तो आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट आपको कहां से लाना है? तो अहमदाबाद की जो म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज है उसमें जो डीन है वो डीन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और जो सूरत वाले लोग हैं वो सूरत में जो मेडिकल कॉलेज है उसके जो डीन है वहां से उनको वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके जो स्टूडेंट सेक्शन ऑफिस होती है उसमें आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा कि आप वो लोकल कोटा में आओगे कि नहीं आओगे? तो हर एक सिटी की म्युनिसिपल लिमिट होती है, राइट? तब अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो लिमिट है उसके अंदर आप आते हो तो आप लोकल कोटा में हो। अगर अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट के आप बाहर रहते हो तो आप उसके लोकल कोटा में नहीं आओगे। और दूसरी चीज, अगर आपने लोकल कोटा में अप्लाई किया है और जनरल कोटा में भी अप्लाई किया है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज रहेगा लोकल कोटा। मतलब जो काउंसलिंग होगा अगर आप में उसमें पहले लोकल कोटा मिलती है तो आपको पहले वही मिलेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको लोकल कोटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो
हु कम्स इन लोकल कोटा, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो 7 क्वेश्चन थे, ये सारों 7 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। तो जब भी अब जो शुरू होगा हमारा काउंसलिंग गुजरात लेवल पे, तो ये जो डाउट्स थे आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो और भी ऐसे कोई भी आप डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व ऑल द डाउट। ठीक है, बाय बाय।